हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। फाइनली जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पूर्णांक आपका रहेगा 80 का रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटे रहेगा। तो इसके बाद फटाफट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। तो पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक बस 19 प्रश्न हैं, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 15 कुल प्रश्न 10 हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए शब्द सीमा जो कितनी है 30 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 से 19 कुल 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा कितना है 75 है इसमें। अगला है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 कुल 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक पर निर्धारित है और शब्द सीमा इसकी कितनी है 120 है। तो आपको निर्देश पढ़ने से तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर देना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। आपको इसमें से ये पता चलता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला का है हालाबाद के प्रवर्तक कवि तो हरिवंश राय बच्चन है। दूसरे का है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मधुशाला, है ना, मिलय यामिनी, इसके बाद निशा निमंत्रण, इसके बाद मधु कलश। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। तीसरा का है भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है? भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हमारा इसका क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा। अगला है बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। पांचवा है यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? तो सादगीपूर्ण। इसके बाद अगला है अर्थ की दृष्टि से काव्य के भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से हमारे काव्य के भेद 8 होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में उत्तर हो जाएगा निशेष, दूसरे का हो जाएगा पुनरुक्ति, तीसरे का हो जाएगा भक्तिन और चौथे का हो जाएगा सीमित और पाँचवें का हमारा हो जाएगा क्षेत्रीय और छठवें का हमारा हो जाएगा सुस्त। ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सत्य असत्य का चयन करना है। आपको सत्य असत्य का इसमें चयन करना है। तो पहले का हमारा क्या कहता है, पहला कहता है बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरे का प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा है श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है कि बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। पांचवा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। और छठा है सिल्वर वेल्डिंग यह उत्साह विवाह के 25 वर्ष होने पर बनाया जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम सही जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 4 तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कविता के बहाने का हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कुंवर नारायण, पहला क्या हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। दूसरा है मधुशाला, मधुशाला का हमारा क्या हो जाएगा, मधुशाला का हमारा हो जाएगा हरि व- हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। और तीन तिरह होना यानी बिखर जाना, पहलवान की ढोलक हमारा क्या हो जाएगा, पहलवान की ढोलक हो जाएगा हमारा फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद पांचवा है उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ है, तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आ, हमारा हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में क्या है, हमारा पांचवा में है का ओम आथनवी का हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा का हमारा हो जाएगा, पांचवा का होता अतीत में दावे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा होता अतीत में दावे पाँव। इसके बाद अगला हो जाएगा मुद्रित माध्यम की विशेषता, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा ये शब्दों का हमारा क्या हो जाएगा, स्थायित्व, शब्दों का हमारा हो जाएगा स्थायित्व। ठीक है? इसके बाद अगला अगला प्रश्न क्रमांक अगला है हमारा 5 है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अगला है भाव सागर में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? भवसागर में रूपक अलंकार हो जाएगा इसका। तीसरा है जेठ का पुत्र क्या कहलाता है? जिठोत कहलाता है। अगला है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन था। इसके बाद रोजी रोटी की तलाश में आए रोजी रोटी में की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किसनंदा ने शरण दी थी। इसके बाद अगला है संवाद की को किसकी आवाज माना जाता है? तो अखबार को माना जाता है। गन्ने के पक्के हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? तो बेगास कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। तो प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। इसका अथवा है नई कविता की दो विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखिए। तो फटाफट आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है कि शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अथवा है हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संसार लिए हुए हैं। अगला है रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। इसका अथवा है स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको क्या करना है? अंतर अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि भ्रांतिमान भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अथवा है कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो दो निबंधों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? इसके बाद अथवा है इसका बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है? बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है, आपको इसमें ये बताना है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अथवा है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए कि यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अगला है कि जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है कि इंटरनेट पत्रिका क्या है? अथवा इंटरनेट की दो विशेषताएं आपको इसमें क्या करना है? लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 हमें क्या है कि रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? लिखिए। आपको इसमें क्या बताना है कि रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आपको इसमें लिखना है। इसके बाद अथवा है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके आपको भेदों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन का अथवा रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको इसमें देना। कोई दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, इसके बाद साहित्य में स्थान। अगला है महादेवी वर्मा व जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको इसमें देना। कोई दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अगला है भाव पल्लवन कीजिए। जरा और मृत्यु दोनों ही जगह के प्रमाणित सत्य हैं अथवा में है विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक पर आपको क्या करना है? इसमें संवाद। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का ये हमारा देख लीजिए, ठीक है। ये अथवा हो गया प्रश्न क्रमांक 19 का, ये हो गया। इसके बाद अथवा भी है, आप देख लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है? निम्नलिखित पद्यांश की सदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इसमें से करना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 21 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसमें भी आपको क्या करना है? व्याख्या करना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 हमारा क्या कहता है कि नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में आपको इसमें शिकायत का पत्र लिखना है। अथवा वे अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको इसमें पत्र लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक हमारा 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित आपको इसमें से निबंध लिखना है। रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रूपरेखा लिखना है। इसके बाद आपको निबंध पॉइंट बनाकर 4 या 5 पॉइंट बनाकर लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। पहला क्या क्या है? पहला हमारा क्या है कि जीवन में खेलों का महत्व। दूसरा है कोरोना से बचाव एवं सावधानियां। तीसरा है वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। इसके बाद चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है। तो आपको 4 में से किसी एक के विषय में आपको निबंध लिखना है। तो पहले आपको रूपरेखा, इसके बाद पॉइंट बनाकर 4 या 5 पॉइंट बनाकर आप लिख देते तो आपको बराबर नंबर दिया जाएगा। तो ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।